अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। एक और लोसाई के क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ आपके साथ। जून 2002 क्वेश्चन नंबर 15 है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं मेरा समझाने का तरीका लोसाई में ये है कि मैं डी और कंपास यूज़ नहीं करता। इसकी वजह ये है कि ऑनलाइन में जो है वो टूल्स को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो मैं जो है वो रफली डायग्राम में आर्क और सब एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारे पास। अच्छा students, you can see that you are asked for to construct the logos of the points which are equidistant from TC and TD, ठीक है। तो students, जब भी whenever we have two lines given, here we have one line is TC and the other line is TD, तो it means you need to draw angle bisector, okay, you need to draw angle bisector because two lines are given. So here you need to draw angle bisector. Okay, the second part B, it says that construct the locus of the points which are equidistant from A and B. लूकस आपको पता है, बेसिकली लूकस कोई रीजन है, ठीक है। तो लूकस जो है वो पार्ट बी में वो ये कह रहा है कि ए और बी से इक्वल फासले में है। तो हमें जब भी दो पॉइंट दिए होंगे तो हमें पता है कि हमें क्या ड्रॉ करना है। हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है अगर दो पॉइंट हमें जब भी दिए हों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक तो बात ये होगी कि हमें दो पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। थर्ड बात ये है कि वो कह रहा है कि हम अभी सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, फिर हम ड्राइंग भी करेंगे। तो पार्ट सी वो कह रहा है कि दो लोसाई जो है वो पॉइंट पी पे मीट करेंगे। अच्छा, और लोसाई पी इस तरह का होगा कि वो सर्कल का जो है वो सेंटर होगा प्लस ए बी अगर कॉर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें तो रफली आपको बता रहा हूँ कि हम अगर कंपास की नीडल रखते हैं तो कंपास की नीडल हम एक रखेंगे पी पे और हम ए तक खोलेंगे, यानी ए बी अगर एक लाइन होगी तो मैं बताता हूँ आपको। तो ए बी में से कोई भी एक, या तो पी पे रख के हम ए पे रख दें सेकंड नीडल को, या सेकंड नीडल को बी पे रख के और फिर हम सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आएगी लाइन, यानी ये अगर ए बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट पी है। तो एक नीडल कंपास की हम पी पे रखेंगे और दूसरी नीडल हम जो कंपास की है वो ए पे रख लो या बी पे रख लो, और फिर हम उसको घुमा देंगे तो ये पूरा सर्कल आ जाएगा और इस तरह होगा कि ए बी कॉर्ड होगा। तो ये तो मैंने आपको बुनियादी बातें समझा दी हैं। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। बहुत ही आसान, वेरी इजी स्टेप। एंगल बाइसेक्टर आपको आना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आना चाहिए, और दो सर्कल से जो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो आपको आना चाहिए। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें यूज़ होंगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम है और सर्कल के रेडियस का काम है, तीन चीज़ों का काम है। अच्छा सुनो, तो पहला तो हम क्या करते हैं कि पार्ट ए ड्रॉ करते हैं। पहला लोसाई टी सी और टी डी का एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर में ड्रॉ करना आता है, मैं रफली आपको आर्क से बताऊंगा तो आप खुद ही समझ आएंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें टी पे रख के एक आर्क यहाँ लगाना होता है। तो इसको मैं कह दूंगा एक नया पॉइंट आ गया, ठीक है। कितने पॉइंट है हमारे पास? ए बी सी डी और टी। तो इसको मैं एक ई पॉइंट कह दूंगा, ठीक है। इसको मैं कह दूंगा ई पॉइंट। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अगेन कंपास को टी पे ही रखेंगे, कंपास की एक नीडल को टी पे रखेंगे और हम उसी सेम वही सेम लेंथ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। तो एक हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा, इसको हम एफ़ मार्क कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, ई पे कंपास की एक नीडल को ई पे रखेंगे और फिर दूसरी नीडल से यहाँ पे आर्क लगाएंगे, और इसी तरह कंपास की नीडल को उसी सेम लेंथ पे एफ़ पे रखेंगे और एक हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ई एफ, ये एक पॉइंट नया आ जाएगा जी, ठीक है। उसको हम जी मार्क करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है, क्योंकि आर्क और मैं बिल्कुल रफ लगा रहा हूँ तो रीजन वेरी कर सकता है हल्का फुल्का, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। तो अगर बताओ कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको बिल्कुल ही इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर के लिए हम पॉइंट टी को और पॉइंट जी जो है इसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें कि मैं ज्वाइन इस तरह करेंगे, जब एंगल बाइसेक्टर बनेगा तो पूरी डायग्राम से क्रॉस होते हुए जाएगा। ये बड़ा ज़रूरी है लोसाई बनाने में, पूरी डायग्राम से। यू नीड टू ज्वाइन टी एंड जी इन सच अ वे दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बोथ द लाइंस शुड क्रॉस होल डायग्राम। तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने बना दिया एंगल बाइसेक्टर, जो टी से स्टार्ट हो रहा है और जी से क्रॉस होते हुए पूरी डायग्राम पे क्रॉस कर रहा है और लाइन ए बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे भी, ठीक है। वी डोंट बॉदर। अच्छा, तो ये लोसाई 1 बन गया, तो हम इसको 1 मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हम इसको 1 मार्क कर देते हैं कि ये लोसाई नंबर 1 है, ठीक है स्टूडेंट। ये लोसाई नंबर 1 मार्क हो गया, जो एंगल बाइसेक्टर है दो लाइंस का।
अच्छा स्टूडेंट्स आप देखें सेकंड लोसाई क्या करना है। सेकंड लोसाई जो वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट द लूकस ऑफ द पॉइंट्स जो इक्वी डिस्टेंस हो ए और बी से, मतलब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है लाइन ए बी का। तो देखें कैसे करते हैं। देखो स्टूडेंट बहुत आसान है। मैं कंपास की एक नीडल को बी पे रखूँगा और दूसरी नीडल जो है वो ए बी लाइन में हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करके एक आर्क जो है वो मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। उसी रेडियस से एक आर्क मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ ए पे खड़े होके अब क्या करूँगा, ए पे खड़े होके एक आर्क जो है वो मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। और एक आर्क जो है वो मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ये पॉइंट्स का नाम मैं दे देता हूँ। जी तक आ गए थे तो एच और आई, ठीक है। तो ये इसका हम नाम दे रहे हैं एच और इसका हम नाम दे रहे हैं एच और इसका हम नाम दे रहे हैं आई, ठीक है। तो ये आई और ये दोनों आई हैं से कन्फ्यूज होने का, ये तो लोसाई 1 है, ठीक है। ये लोसाई 1 है और ये पॉइंट आई है, ठीक है। ये पॉइंट आई, ये डिफरेंट है तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स ये पॉइंट जब हम आई और एच को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा लाइन ए बी का। तो ये मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइन किया जो हमारे पास पूरी डायग्राम को क्रॉस करते हुए जाएगा। डायग्राम को पूरा क्रॉस करके जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो हम रीजन बनाएंगे, कोई पॉइंट डिफाइन करेंगे, कभी होम होगा, कभी शॉप होगी या कोई रीजन होगा, तो आसानी से शेड हो जाए या लोकेट हो जाए, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि पूरा जो है वो डायग्राम को क्रॉस करते हुए जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो एंगल बाइसेक्टर हो, आइदर ऑफ देम। स्टूडेंट्स ये लोसाई नंबर 2 है तो इसको हम दे दें नाम लोसाई नंबर 2। तो यहाँ मैं इसको नाम दे रहा हूँ लोसाई नंबर 2, ठीक है, बहुत आसान। अब हम जाते हैं थर्ड लोकस की तरफ और देखते हैं कि कैसे बनेगा। अच्छा उसने कह रहा है कि बोथ ऑफ द लोसाई मीट एट पॉइंट पी, ठीक है। तो पॉइंट पी लोकेट करते हैं पहले तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लाइन का बाइसेक्टर और एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, तो उन दोनों लोकाई का जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट पी होगा। तो ये हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि इट मीन्स दिस वेरी पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है वो पॉइंट पी होगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंगल, ये लोसाई 1 है और ये लोसाई 2 है, ठीक है। तो ये लोसाई 1 यहाँ आ रहा है और लोसाई 2 इस तरफ से आ रहा है, दोनों इस पॉइंट पी पे मीट कर रहे हैं। तो ये हम लिख देंगे ये पॉइंट पी है, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। पॉइंट पी लोकेट हो गया। अच्छा स्टूडेंट वो अब पॉइंट पी जब लोकेट हो गया उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जब पॉइंट पी लोकेट हो जाए तो सेंटर पी हो और ए बी कॉर्ड बन जाए। तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर पी लेंगे और हम मतलब एक कंपास की एक नीडल रखेंगे सेंटर पी पे और कंपास की दूसरी नीडल या तो हम ए पे रख दें या बी पे रख दें, ठीक है, दोनों बात एक ही हैं। तो उससे फिर हम कॉर्ड बना लेंगे। तो अब बहुत ही आसान काम है। आज जो हमारा लास्ट काम है वो क्या होगा, कंपास की एक नीडल को पी पे रखना है, दूसरी नीडल को ए पे रखो, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा पी ए, ठीक है, रेडियस हमारा पी ए आ जाएगा। मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे कि रेडियस क्या हो जाएगा, पी ए। तो पी ए की जो लेंथ है वो ओपन करके हम एक सर्कल बना देंगे। तो यहाँ पे मैं सर्कल बना रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास पी ए हो जाएगा। कोई पी बी कह रहा है तो पी बी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो रेडियस या तो पी ए ले लो या पी बी ले लो और जो है ये सर्कल कुछ इस तरह जो है इससे बन जाएगा। ये थोड़ा सा बाहर चला गया, 1 मिनट फेयर कर दूँ उसको थोड़ा। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये सर्कल हमारे पास आ गया, ठीक है, विद रेडियस पी ए या पी बी। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको लग रहा है कि डायमीटर, लेकिन डायमीटर नहीं है बिकॉज मैंने रफ डायग्राम बनाई है। ए बी जो है वो कॉर्ड ही होगा, ठीक है, ए बी विल बी द कॉर्ड। ये सेंटर में नहीं आ रहा, ठीक है, ये कॉर्ड है ए बी। तो यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये बी है। तो उम्मीद है आपको कंस्ट्रक्शन पसंद आई होगी। अगर आपको कंस्ट्रक्शन पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। योर फेवरेट मैथ्स चैनल, योर फेवरेट मैथ्स टीचर फॉर A level मैथमेटिक्स, A level फिजिक्स, IGCSE मैथ्स, O level मैथ्स एंड फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।